आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। फ्रेंडली पुलिसिंग और दीगर इक़दामात में तेलंगाना पुलिस मुल्क की बेहतरीन पुलिस है, वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस मुल्क की बेहतरीन पुलिस है। मरकजी और रियासती हुकूमतों की तरफ से 281 पुलिस अफसरान को हैदराबाद के रविंद्र भारती में उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मुख्तलिफ सर्विस मेडल से नवाजा गया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने DGP अंजनी कुमार के साथ तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर महमूद अली ने कहा कि अब नौमान की सूरत हाल बेहतर होगी तो तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों पर सही तरीके से अमलावरी की जा सकती है और इससे रियासत तरक्की करेगी। इसके लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने महकमा पुलिस की जायदीदकारी और बड़े पैमाने पर भर्तियों को सबसे ज़्यादा तरजीह दी है। हाल ही में इफ्तिताह होने वाले रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट जैसी कोई और इमारत नहीं। उन्होंने कहा कि नए पुलिस जोन डिवीज़न और सिटीजन्स के क़याम के साथ साथ नार्कोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट और 14C भी कायम किया गया है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल कमांड कंट्रोल टावर भी शुरू कर दिया गया है। रियासत में पुरअमन हालात की वजह से कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने हैदराबाद में अपना काम शुरू किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना फ्रेंडली पुलिसिंग, ख़वातीन की हिफाजत के लिए शी टीमों, भरोसा केंद्र, CCTV का क़याम, मटका जुए के सेंटर्स को बंद करवाना, मंशियात की रोकथाम वगैरह जैसे इक़दामात के साथ महकमा पुलिस मुल्क का आला तरीन महकमा बन गया है। तेलंगाना के जगतियाल में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की ख़ुसूसी जज के जरिए तहक़ीक़ात करवाने BRS पार्टी लीडर मोहम्मद यूनुस अकबानी का मुतालबा। तेलंगाना के जगतियाल में बस में सीट के मसले पर 2 ख़वातीन के दरमियान पेश आए मामूली झगड़े में गैर मुस्लिम खातून के शोहर सब इंस्पेक्टर ने मुस्लिम खातून पर बरहमी का इजहार करते हुए नाज़िबा हरकत की है, जिसकी मुख्तलिफ गोशों से मजम्मत का सिलसिला जारी है। आदिलाबाद BRS पार्टी के सीनियर रहनुमा अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी ने अपने एक सहाफ़ती बयान में जगतियाल के सब इंस्पेक्टर की मुस्लिम खातून के साथ मज़मूम हरकत पर रद्दमल का इजहार करते हुए शदीद मजम्मत की है और फौरी असर के साथ सब इंस्पेक्टर की बरतरफी का रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए स्पेशल जज के जरिए तहक़ीक़ात कराते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मोहम्मद यूनुस इकबानी ने कहा कि रियासत तेलंगाना अमन व अमान का गहवारा है। तेलंगाना की पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने का हक़ किसी को नहीं है। इस तरह के फ़िरक़ा परस्त ज़हन रखने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ हुकूमत को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद करने के वाक़े पर अवाम की बरहमी, जगतियाल ज़िले में मुसलमानों का एहतजाज, खाती सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। RTC बस में सफ़र के दौरान सीट के मसले पर हुई मामूली बहस व तकरार के बाद सब इंस्पेक्टर पुलिस की जानिब से बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद करने के वाक़े की इत्तला के बाद जगतियाल ज़िले के मुसलमानों में बरहमी की लहर दौड़ गई। जगतियाल के अलावा कोरोटला और मेटपल्ली में मुसलमानों ने सड़क पर एहतजाज किया और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस वाक़े पर जगतियाल मजलिस के सदर यूनुस नदीम और मजलिस के दीगर कायदीन ने जगतियाल के दौरे में मसरूफ़ रुकन कौंसिल कविता और रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार और ज़िले SP जगतियाल से मुलाकात करते हुए खाती सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जबकि कांग्रेस लीडर सिराजुद्दीन मंसूर और दीगर कायदीन ने DSP से नुमाइंदगी की। मुसलमानों के शदीद एहतजाज के बाद जगतियाल पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अनिल के खिलाफ IPC की दफ़ात 290, 323 और 341 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। कॉलेजेस को इश्तिहारात देने की मुकम्मल आज़ादी, नवीन मित्तल ने कहा। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट नवीन मित्तल ने कहा कि हम प्राइवेट और कॉरपोरेट इंटर कॉलेजेस की जानिब से अखबारात में इश्तिहारात देने के खिलाफ नहीं हैं, मगर झूठे इश्तिहारात देते हुए तलबा और औलिया तलबा को गुमराह करने के खिलाफ हैं। उन्होंने ऐसे इश्तिहारात देने के लिए जितनी रकम खर्च की गई है उतनी रकम का जुर्माना आयद करने का इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि झूठे इश्तिहारात देने का इल्म होने पर मुतल्लिक़ा कॉलेजेस के खिलाफ हम काउंटर इश्तिहारात देंगे। इसकी कीमत जुर्माने से वसूल होने वाली रकम से अदा की जाएगी। नवीन मित्तल ने कहा कि कॉलेजेस की जानिब से दिए जाने वाले इश्तिहारात पर नज़र रखने के लिए इंटर बोर्ड के आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने कहा कि हम किसी भी कॉलेज के अखबारात या टेलीविजन चैनल्स में इश्तिहारात देने के खिलाफ नहीं हैं। कॉलेजेस को इश्तिहारात देने की मुकम्मल आज़ादी है, मगर झूठी इत्तलात के साथ इश्तिहारात देने को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक जैसे नाम रखने वाले तालीमी इदारे कॉलेज के कोड नंबर की तशहीर करें। अगर कोई कॉलेज का तालिब इल्म रैंक हासिल करता है तो उसी कॉलेज के नाम से इश्तिहारात जारी करें। सबको एक साथ मिलाकर इश्तिहारात जारी करना गैर मुनासिब है। इंटर बोर्ड की जानिब से इश्तिहारात जारी करने के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए गए हैं। इश्तिहारात पर कॉलेज का कोड, पता, तालिब इल्म का हॉल टिकट नंबर, रैंक होल्डर शाया करें। SSC और इंटरमीडिएट एग्जाम्स में अक़लियत या ख़ामती इदारों के शानदार नताइज।
तेलंगाना में एसएससी और इंटरमीडिएट एग्जाम्स में अखिलतिया खामती स्कूल सोसाइटी के इदारों के तलबा ने शानदार मुजाहरा किया है। सेक्रेटरी तेलंगाना अखिलतिया खामती स्कूल सोसाइटी बी शफीउल्लाह के मुताबिक 204 अखामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस ने जारिया साल भी बेहतर नताइज का रिकॉर्ड बरकरार रखा है। एसएससी इम्तहानात में 60 स्कूलों का नतीजा 100% रहा, जबकि अखामती स्कूलों के मजमूई नताइज 95% रहे। इंटरमीडिएट एग्जाम्स में 30 अखामती जूनियर कॉलेजेस का नतीजा 100% रहा, जबकि जूनियर कॉलेजेस का मजमूई नतीजा 84.4% दर्ज किया गया। बेंगलुरु में बीजेपी और कांग्रेस कारकुनान में झड़प, कोर में दफा 144 नाफिज। रियासत कर्नाटका में असेंबली इंतखाबात के दौरान बेंगलुरु के मुख्तलिफ मुकामात पर पार्टी कारकुनान के दरमियान झड़पें हुई। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु के मुजाफात में वामनजूर के नज़दीक मोडुशेदा में चारशंबे की शाम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान हाथापाई हुई। वाक़े के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मिथुन राय की कार को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने दोनों तरफ से कारकुनों को मुंतशिर करके हालात पर काबू पा लिया। पुलिस ने बताया कि एहतियाती इक़दाम के तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्क की मोड बेडेरे से कांग्रेस उम्मीदवार मिथुन राय पोलिंग खत्म होने के बाद मोडुशेडे पहुंचे। उस वक्त वहां बीजेपी कारकुनान नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान बहस हुई और फिर तसादुम हो गया, जिसमें मिथुन राय की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इस तसादुम में 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात 38 अजला में दूसरे मरहले की पोलिंग, वोटर 7 मेयरों का भी करेंगे फैसला। प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में पोलिंग जुमेरात को 38 अजला में 370 शहरी बल्दियाती इदारों, 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों, 95 म्यूनसिपल कौंसिलों और 268 नगर पंचायतों के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान सुबह 7 बजे शुरू हो गई है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर मनोज कुमार ने बताया कि पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती 13 मई को होगी। वाज़ेह है कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 4 मई को वोटिंग हुई थी और तकरीबन 52% पोलिंग हुई थी। इस मरहले में आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए 12,103 पुलिस इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के साथ 57,201 कांस्टेबल और 40,525 होम गार्ड्स को तैनात किया गया है। गोल्डन टेम्पल के पास एक बार फिर धमाका, 5 अफराद गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर में वाक़ गोल्डन टेम्पल के करीब रात 12:15 था 12:30 के दरमियान एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद होटलों में मुक़ीम अक़ीदतमंद भी खौफ की वजह से बाहर निकल आए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इस हफ्ते में ये तीसरा धमाका है, जिसके बाद लोगों में खौफ व हिरास का माहौल है। शिरोमणि कमेटी के अरकान मौके पर पहुंचे। जिस जगह धमाका हुआ वहां से एक खत भी मिला है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस कमिश्नर नवनिहाल सिंह भी मौके पर पहुंचे। वहीं पंजाब पुलिस का कहना है कि जुमेरात को गोल्डन टेम्पल के पास श्री गुरु रामदास निवास के करीब जोरदार आवाज़ सुनी गई। ये एक धमाका हो सकता है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस ने मजीद कहा कि आवाज़ 12:15 था 12:30 के दरमियान सुनी गई। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्डन डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्डन डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.